बड़ी खबर बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई मामले से जुड़ी हुई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सीएम ममता से बातचीत की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सिलीगुड़ी में परीक्षा देने आए छात्रों के साथ दरअसल मारपीट हुई थी। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल भी हुआ था। तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सीएम ममता से बातचीत की है। हालांकि मामले में 2 गिरफ्तारी हुई है। सिलीगुड़ी में परीक्षा देने आए छात्रों के साथ मारपीट मामले में लालू यादव ने ममता बनर्जी से की है बात। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई का मामला। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर में आपको ज्यादा जानकारी फिलहाल दे। बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई का ये पूरा का पूरा मामला है दरअसल, और यहां पर इसको बिहारियों के अपमान के साथ जोड़ा गया, और इसी कारण से इस पूरे मामले को लेकर जो गुस्सा है वो बढ़ने लगा। और बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई पर खूब बवाल मचा। जो आरोपी हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। खबर यह है कि लालू यादव ने ममता बनर्जी से बातचीत भी की है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि ये लोकल मैटर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ नजर आया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस मामले पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों की पिटाई को लेकर बीजेपी एक बार फिर से ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। टीएमसी इस पिटाई को लोकल मैटर बताकर खुद का पल्ला झाड़ रही है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर बंगाल पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल के सिलीगुड़ी में नफरती गैंग का कहर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों पर टूटा। बताया जा रहा है कि बिहार के दानापुर का रहने वाला अंकित यादव और उनका एक जो साथी था सिलीगुड़ी में कमरे में सो रहे थे। तभी कुछ लोग इनके कमरे में घुसे और दोनों को जबरदस्ती उठाया और सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। उन्हें बाहरी कहकर धमकाया गया और खुद को बंगाल पुलिस का बताकर ये लोग छात्रों को धमकाने लगे। तो कुछ आईबी का बताकर धमका रहे थे। उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने की वो मांग कर रहे थे। हालांकि लड़कों ने बार बार इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि वो सिलीगुड़ी से चले जाएंगे, लेकिन धमकाने वाले उन्हें कान पकड़ाकर उठक बैठक कराने लगे। दबंगों की धमकी के आगे छात्रों की हिम्मत टूट जाती है और आखिर में दोनों उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। और इन छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सर्वेश, सीधा आपका रुख करते हुए, मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन खबर यह है कि लालू यादव ने बात की है ममता बनर्जी से। दोनों की बातचीत की कोई खास जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कल ही इस पूरे मामले में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई थी और लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी से कल रात में ही बातचीत की थी, क्योंकि अंकित यादव जो मुख्य पीड़ित है, अंकित यादव जो दानापुर का रहने वाला है और दानापुर से मीसा भारती, पाटलिपुत्रा इलाके से मीसा भारती सांसद हैं जो लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, और अंकित यादव क्योंकि यादव समुदाय से भी आते हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने इसमें पहल की और निश्चित तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी से बात की, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि बिहार पुलिस भी इस पूरे मामले में काफ़ी सक्रिय भूमिका उसने अदा किया है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने वहाँ के पश्चिम बंगाल के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनसे बातचीत की, वहाँ के डीजीपी से बातचीत की। तो उसके बाद जाकर रजत के खिलाफ कार्रवाई हुई। बांग्ला पोको नाम की संस्था है जो कट्टरपंथी संस्था है, जो पूरे बंगाल में जो हिंदी भाषी हैं उनके खिलाफ आंदोलन करता रहा है। और एक तरह से कहा जाए तो पूरे बंगाल में यह संगठन जो है, जो भी हिंदी में लिखी हुई तख्तियां हैं या नेम प्लेट्स हैं, उनको भी हटाने में काफ़ी अहम रोल प्ले करता रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो उसके जो सदस्य हैं रजत, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा उसके जो अन्य सहयोगी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन रजत के अलावा अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बंगाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले में, बंगाल पुलिस का यही कहना है कि छापेमारी जारी है। पूजा, छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन क्योंकि ये बिहार और बिहारियों की अस्मिता के साथ मामला जोड़ा जा रहा है, जाहिर तौर पर इस पर आने वाले दिनों में सियासत और ज्यादा भी बढ़ सकती है। इसको लेकर कोई और खास जानकारी, कोई स्ट्रैटेजीज पार्टी की नजर आ रही हो या कुछ रिएक्शन इस तरह के अभी तक आए हों?
जी देखिए, तमाम रिएक्शन आए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चिराग पासवान की बात करें। चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले में कहा है कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो चाहती नहीं है कि हिंदी भाषी लोग उनके इलाके में जाएं, और जिस तरीके से वहाँ पे यह घटना हुई है उसको लेकर ये काफ़ी शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को इसमें पहल करनी चाहिए। गिरिराज सिंह का बयान आया है। गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही देश के लोग जा नहीं सकते, वहाँ परीक्षाएं नहीं दे सकते। तो एक तरह से कहा जाए तो ये पूरे तरह पर शर्मनाक है। आज एलजेपी की तरफ से पुतला दहन भी किया जाएगा ममता बनर्जी का दोपहर 2 बजे। तो तमाम चीज़ें जो हैं एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक रंग लेती जा रही हैं, और निश्चित तौर पर एक तरह से कहा जाए तो जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों में उबाल है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार उग्र प्रदर्शन करने की बात भी कर रहे हैं। पूजा, अच्छा, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार के लोग क्या कह रहे हैं कि जब वो बंगाल जाते हैं तो ये व्यवहार आम है, क्योंकि सरकार ने कहा कि ये लोकल मैटर है, वहां की सरकार कह रही है कि लोकल मैटर है, लेकिन लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, सिल्लीगुड़ी में घटना हुई है। सिल्लीगुड़ी बिल्कुल बिहार से सटा हुआ है। किशनगंज पूर्णिया इलाके से सिल्लीगुड़ी की दूरी बहुत ही कम है, और लोग आमतौर पे सिल्लीगुड़ी शॉपिंग के लिए भी जाते रहते हैं पूर्णिया किशनगंज इलाके से। तो एक तरह से कहा जाए तो सिल्लीगुड़ी में जो परीक्षा का केंद्र था एसएससी का, जहाँ पे परीक्षा देने छात्र गए थे पटना से और अन्य बिहार के अन्य जिलों से, उन लोगों के खिलाफ मारपीट की घटना हुई। उनसे माफ़ी मंगवाई गई, उनको पैर पर गिराया गया, उनको गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया गया। हालांकि छात्रों ने यह भी कहा कि आगे वो परीक्षा देने नहीं आएंगे बंगाल, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्य आरोपी रजत है उसने इनकी एक ना सुनी और इनके पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसके बाद इनके साथ मारपीट की। निश्चित तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके की घटना हुई है उससे पूरे बिहार में आम लोगों में भी उबाल है, क्योंकि बंगाल के ही बहुत सारे लोग बिहार में आकर काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह की बातें होंगी, पहले ही आपने देखा होगा पूजा की, पहले महाराष्ट्र में इस तरह की बात हुआ करती थी, असम में इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन बंगाल में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। बंगाल में इस तरह की यह पहली घटना है जब छात्रों के साथ इस तरीके से वहां के लोकल लोगों ने गुंडागर्दी की है और अपने आप को आईबी का एजेंट, आईबी का अफसर बताकर उनके खिलाफ जिस तरीके से मारपीट की है। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं तरफ से विस्फोटक रूप अख्तियार कर सकता है। अगर बिहार में भी बंगालियों का विरोध होने लगा तो निश्चित तौर पे विस्फोटक मामला हो जाएगा और ये अंतर्राज्यीय मसला नहीं रह जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में फिलहाल इसको रोकथाम की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हालात विस्फोटक बनते जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसका विरोध कर रही हैं और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई हैं। पूजा, जाहिर तौर पर ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ चुकी हैं, और बड़ी बात ये क्योंकि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के कई नेताओं के रिएक्शन आए हैं, बिहार की अस्मिता से इस पूरे मामले को लेकर जोड़ा जा रहा है। अभी लालू यादव की बातचीत हुई है तो क्या निकलकर सामने आया है? क्या ये मानकर चली कि ये वाकई लोकल मैटर है? जैसा आपने भी जिक्र किया कि सिलीगुड़ी और बिहार एकदम सटे हुए हैं, लोग आमतौर पर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, तो ये साजिश तो नहीं थी सियासत के कारण? जी पूजा, देखिए जिस तरीके से बंगाल में हालात बने हुए हैं, वहाँ पे जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदी भाषियों को लेकर, और जिस तरीके से वहाँ पे ये जो बंगाल पोको जो कट्टरपंथी संस्था है जो जिस तरीके से लगातार वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रही है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई साजिश थी या ये प्री प्लान था। और निश्चित तौर पर एसएससी का एग्जाम देने छात्र गए, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके होटल में जाकर उनके साथ मारपीट करना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरफ इशारा करती हैं कि निश्चित तौर पर एक तरह से ये पहले से प्री प्लान करके एक तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जिस तरीके से हिंदी भाषियों को लेकर बंगाल में विरोध प्रदर्शन होता रहा है, वहाँ पे दूसरी पार्टियों का झंडा आपको देखने को नहीं मिलता चुनाव में। तो एक तरह से कहा जाए तो वहाँ पे जिस तरीके से ममता बनर्जी जब से वहाँ सत्ता में है तब से वहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो सत्ता संरक्षित वहाँ पे जो अपराध है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है और इसकी बानगी अब देखने को मिल रही है। जहाँ तक बिहार की आपने बात कही तो बिहार में निश्चित तौर पर इसका विरोध हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तमाम लोग आज विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि यह विरोध कहां रुकता है, कहां थमता है। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। विरोध कहां पर जाकर थमता है ये देखना होगा।